गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी 2020 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आज हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन, मतलब नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, हम लोगों को मालूम है कि जो नींबू होता है वो खट्टा होता है, तो मतलब हमारा इस एसिडिक नेचर रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 7 से कम रहेगी। ठीक है, 7 से पीएच की वैल्यू क्या है कि 7 से हमारा क्या रहेगा, लेस रहेगा। तो इसमें 7 से लेस ऑप्शन में जो भी दिख भी रहा है तो क्या है, 7 है, 9 है, 12 है और 2 है, तो इसका वैल्यू कितना, आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है जो वैल्यू फाइंड करनी है, अंडर रूट जो है 72 × 18 है और अंडर रूट में हमारा 0.04 और हमारा 0.64 है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो फैक्टर है यहाँ पे 72 है इंटू क्या है 18 है, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये दिया गया है 0.04 दिया है, और प्लस हमारा दिया है अंडर रूट 0.64 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 72 का फैक्टर कितना है, 9 × 8 होता है। ठीक है, और हमारा जो है 18 का फैक्टर कितना होता है, 9 × 2 होता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या है कि जिसे 0.2 का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, और ये जो हमारा दिया है 0.8 का होल स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 9 ये 2 है। ठीक है, तो एक बाहर हमारा चला जाए, जब कुछ भी नहीं दिया गया तो यहाँ पे क्या रहता है, 2 रहता है। ठीक है, अंडर रूट में। ठीक है, ये 3 होता, 3 का जोड़ा बनता, तो यहाँ पे 9 क्या है, बाहर आ जाएगा। 8 दूनी कितना होता है, 16, 16 किसका फैक्टर 4 × 4 का होता है, तो यहाँ पे क्या है, 4 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या प्लस का निशान है, तो कहता हूँ 0.2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, स्क्वायर है। ठीक है, क्या 9 × 4 कितना 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 37 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को में विश्व धरोहर नहीं है। ठीक है, तो एक अजंता की गुफाएं जो हैं ये हमें मालूम है कि यह धरोहर है। ठीक है, पहला हमारा आगरा का था, वो कब था, 1900, मतलब ये जो है 83 में इसको यूनेस्को में धरोहर के रूप में माना गया। ठीक है, इसके बाद रानी का वाव पाटन जो है, ठीक है, ये यह इसको कब दिया गया था, 2014 में, मतलब क्या दिया गया था, वो कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, नई दिल्ली जंतर मंतर नई दिल्ली को, यह जो है यूनेस्को में शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो मेन ऑप्शन हो जाएगा यही हो जाएगा। और सन टेम्पल को हम कब दिया गया था, एग्जाम टाइम में पूछा जाता है कब शामिल किया था, तो 1984 में इसको शामिल किया गया था। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक, अब दिया गया है कि एक सर्किल है, उसका रेडियस कितना दिया गया, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, सर्किल की रेडियस क्या दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है। ठीक है, तब हमारा सेंटर है, और यहाँ से हमारा कितना दे, 10 दे दिया गया, वो मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि दो पैरेलल हमारे क्या है, पी एक्स एंड क्यू एक्स जो है, ठीक है, दो क्रमशः जीवाएँ हैं। ठीक है, तो हमारा पी एक्स, पी पी क्यू, और क्या है हमारा एक्स वाई मान लेते हैं, क्या है एक्स वाई, दो जीवाएँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो यदि हमारा रेडियस यहाँ पे भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से हमें बताया कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो हमको इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसकी दूरी मतलब हम मान लेते हैं क्या है, यम और एन है। ठीक है, तो यम प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम ओ प्लस ओ एन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, जबकि इसकी जीवा की लंबाई कितनी दी गई, एक का हमारा कितना है, 12 है। ठीक है, और दूसरे वाले को कितना दिया गया है, पी क्यू क्या दिया है, 16 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेंटर में काटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाए, 8 हो जाएगा, और इसका रेडियस कितना हो, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है, यम ओ निकाल सकते हैं हम, तो यम ओ निकालने का मतलब होता है अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ओपी, ओपी का होल स्क्वायर माइनस पी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है,
10 का स्क्वायर 100 माइनस 8×64, ठीक, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम ओ एन निकाल देंगे। ओ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, हमारा जो है एक्स हम कितना दिया 6 दिया गया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, 100 माइनस 36 कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा दोनों का समेसन होता है, तो एक का क्या है 8 आया है, एक का क्या है 6 आया है, दोनों मिला क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो बस हमें बस कुछ करना नहीं है, हमारे पास क्या है कि अपना सर्किल मान लेंगे, सर्किल के पास दो जीवा हमारी हो जाएंगी और सेंटर है, तो यहाँ पे एक रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और इसके दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, ठीक है, यम और एन के बीच की दूरी, ठीक है। तो इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगा, ये भी क्या है रेडियस हो जाएगा। टोटल लेंथ कितना 8 16 है, तो ये 8 हो जाएगा और हमारा यहाँ पे क्या हो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि एक जो लिक्विड मिक्सचर है उसमें 1/5 पार्ट कितना है एसिड है, ठीक है। और क्या है 3/5 पार्ट ऑफ एल्कोहल दिया गया है, ठीक है, ठीक है। और शेष क्या है पानी है। मिश्रण में कुल कितना है टोटल 20 लीटर, मिश्रण में कितना पार्ट पानी है, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं लेट जो मिश्रण है, ठीक है, मिक्सचर है, ठीक है, वो हमारा मिक्सचर कितना है एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ एसिड कितना है, एसिड पार्ट पार्ट ऑफ एसिड कितना दिया गया है, ठीक है। तो कितना है x/5 हो जाएगा, ठीक है। और पार्ट ऑफ क्या है आप एल्कोहल, वो कितना हो जाएगा 3x/5, ठीक है। तो पार्ट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, पार्ट ऑफ वाटर, वाटर कितना हो जाएगा जो रिमेनिंग है वो वाटर है, तो x माइनस, ठीक है, x/5 प्लस 3x/5 जो है, ठीक है, कितना हो जाएगा x माइनस, ठीक है, 4x/5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा x/5 पार्ट हमारा जो है वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है जो तीनों मिक्सचर है वो कितना है 20 लीटर है, ठीक है। तो हमारा पार्ट ऑफ मतलब हमारा जो एसिड है, पार्ट ऑफ जो एल्कोहल है और फिर पार्ट ऑफ जो वाटर है, वो तीनों मिला के कितने दिए गए हैं 20 दिया गया है, ठीक है। बेस सबका सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे 1x प्लस 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। 5x/5 इक्वल टू कितना 20 हो जाएगा। तो यहाँ 5 कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको पूछा क्या है मिश्रण में कितना पार्ट ऑफ पानी है, तो पानी वाला पार्ट कितना दिया गया है हमारा कितना आया है x/5 आया है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, पार्ट ऑफ वाटर टू क्या हो जाएगा x/5, x कितना है 20/5 कर देंगे कितना आ जाएगा 4, मतलब 4 लीटर हमारा क्या है पानी, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट दिया गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें क्या है कि हमारा 144, 108 और 72 से विभाजित हो जाए और प्रत्येक बार 3 क्या शेष बचे, ठीक है। तो हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। जब हमें संख्या ज्ञात करनी रहे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे किसका, जो भी दिए गए नंबर दिए गए 144, 108 और क्या है 72 है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे के भागफल जो हो, ठीक, के टाइम्स और कितना शेष बच रहा है 3 बच रहा है, तो संख्या ये हमें मालूम चल जाएगा। और कि शेषफल ये क्या है रिमाइंडर हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या है रिमाइंडर, ठीक है। अब हमको क्या है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इसको कैसे निकालेंगे 144 या तो 2 फैक्टर विधि द्वारा लगाइए या तो नहीं आ रहा है बेसिक हम यूज करेंगे, ठीक है। बेसिक में हम क्या करते हैं पहले जो इसका मिनिमम नंबर है उसको कर डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, ठीक है 72, 2×5 = 10, 2×4 = 8, ठीक है 36 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 36, ठीक है 27 और यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 2 से फिर मिनिमम करेंगे तो कितना आ जाएगा
18, 27 तो कटेगा नहीं, ठीक है, और 2 9 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से फिर एक बार करेंगे, 2 का एक फैक्टर और हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 9 18, ठीक है, और फिर 27 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 किसका 27 मैक्सिमम फैक्टर किसका 3 का जा रहा है, ठीक है, तो 9 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 3 और हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 3 27, और यहाँ पे हमारा एलसीएम इसका जो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, 16 × 27, ठीक है, टाइम्स की प्लस 3 हो जाएगा, और ये पूरा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, जो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक, 16 × 4 32 7 42, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 2 प्लस के प्लस 3, ये संख्या आ जाए। हमको मिनिमम पूछा गया है, ठीक है, संख्या मिनिमम छोटी से छोटी संख्या क्या हो, ठीक है। तो लेट क्या मान लेंगे हम, मिनिमम में हमारा के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो संख्या इक्वल टू कितना ही हो जाएगी, यहाँ पे रख देंगे 432 प्लस 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 435। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और यदि हमारे मतलब बड़ी से बड़ी बोलता तो हम क्या कर लेते हैं इसका, ठीक है, एलसीएम या सीएफ हम इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग का पार्ट का क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि यदि हमारा प्लस हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यदि हमारा दिया गया है डिवीजन है, यहाँ पे यदि प्लस का माइनस है और माइनस का हमारा दिया है, और माइनस क्या हो जाएगा ठीक है, डिवीजन हो जाएगा, और क्रॉस है तो हमारा गुणनफल है तो उसको पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि भाग दिया गया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, वो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया 13 + 6 / 2 × 32 - 2 दिया, ठीक है। तो अब इसको चेंज करेंगे, 13 प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस लिख सकते हैं, 6 डिवीजन है, डिवीजन को हम क्या लिख सकते हैं क्रॉस लिख सकते हैं, 2 लिख दिया, और क्रॉस है तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस कर देंगे 32 हो जाएगा, और डिवीजन मतलब माइनस है तो हमारा क्या हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो 13 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मतलब 6 × 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। बस, और यहाँ पे 13 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 12 प्लस 16 आ जाएगा, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस टोटल कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि 3 cos थीटा, 3 cos थीटा इक्वल टू कितना है √3 है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है √3 बाई क्या आ जाएगा 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 है, तो यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, ठीक है, कि cosec थीटा इंटू क्या है tan थीटा निकालना है, ठीक है। एक चीज़ मालूम होगा cosec थीटा इक्वल टू कितना होता है 1/sin थीटा होता है, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा इंटू क्या होता है cos थीटा होता है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 1/cos थीटा वैल्यू आ गई टोटल, ठीक है। तो हमको cos थीटा की वैल्यू मालूम है 1/1 कितना चला जाएगा √3, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट बोला गया है कि जो हमारा यदि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है वो कितना दे दिया गया 300 सेंटीमीटर, मान लीजिए एल है और बी है, ठीक है। तो एल बी इक्वल टू हमारा क्या है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया, ठीक है। और जो इसका डायगोनल है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये हमारा डायगोनल है, ठीक है, वो कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 इक्वल टू क्या दे दिया गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया गया है, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है इसका परिमाप ज्ञात करिए, ठीक है। परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l + b हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हमको l + b मालूम हो जाए तो हम इसका जो परिमाप है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। होल स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, यल प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दें, पहले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम लोग कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाए, ठीक है, ये माइनस 2LB कर दें, ठीक है, 2LB कर देंगे, ठीक है। क्यों कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB होगा और एक कट जाएगा तो हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना 25 आ जाएगा, ठीक है। यदि हम इसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, 2LB करते हैं, 2LB की वैल्यू कितनी है, 300 दिया है, ठीक है। और ये क्या, यल प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम यल प्लस बी निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और हम जब परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 50, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिक फार्मूले यूज करने हैं, ठीक है। यल प्लस बी स्क्वायर की जगह हमारा क्या हो जाएगा, यल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB कर देंगे, और इस 2LB को हम लेफ्ट साइड लेते आएंगे, और यहाँ पे LB की वैल्यू कितनी दी गई, 300 दिया गया है, तो हम यहाँ पर रख देंगे, कितना आ जाएगा, 625। जब इसका अंडर रूट स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे दिया गया है कि 3 पाइप हैं ABC हैं, ठीक है। कितना दिया, ए जो है कितने घंटे में मतलब फिल कर रहा है, ठीक है, 15 आवर्स में, ठीक है। और बी हमारा कितने आवर्स में फिल कर रहा है, 12 घंटे में फिल कर रहा है। और सी हमारा कितने कर रहा है, 18 घंटे में कर रहा है, ठीक है। तो तीनों मिल के जो है, ये तीनों मिल के कितना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका LCM ले लेंगे, 15, 12 और 18, ये तीनों मिल के ये टंकी को फिल करते हैं तो कितने में करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, LCM का लगा सॉल्व कर लें, ठीक है। तो LCM हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका LCM हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पूरा फैक्टर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, ये तीनों मिलकर करेंगे 180 यूनिट, ठीक है, वर्क करेंगे, ठीक है, टोटल जो है, ठीक। यह अकेले कितना करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 180 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, क्या 15 के 15, ठीक है, ठीक है, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। और यदि अकेले यदि पूरा फिल करता है तब कितना मतलब वर्क करेगा, तो 12 के 12, ठीक है, और 12 पचे 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 18, यहाँ पे 10 करेगा, ठीक है। तो हमारा जो है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है बोला गया है कि यदि ए और सी जो है, ठीक है, एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय में मतलब हमारा फिल करेंगे, ठीक है। यदि ए एंड सी वर्क टूगेदर करेंगे, ठीक है, तो कितना 180 अपान कितना वर्क था इनका, ए का कितना था 12, और ये कितना ले रहा टाइम 10 ले रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 180 अपान 22, इसको सॉल्व करेंगे तो 11, ठीक है। और यहाँ पे 90, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 90/11, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 अट्ठे 88, 2/11, ठीक है। इतना आवर्स ही लेगा दोनों मिल के टंकी को भरने में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक। ठीक, थैंक यू।